अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम रूड लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और कभी ना कभी आपका उनसे सामना ज़रूर होगा और होता रहेगा। अहम बात ये नहीं कि इनका आपसे सामना ना हुआ हो, अहम बात ये है कि आपने इनको डील कैसे करना है, इनकी बात को रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई अपने रूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दोस्तों, बाज़ लोग इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके ख़ुद को बेहतर महसूस करते हैं। इनके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं और वो नेगेटिव पीपल होते हैं और अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते। वो बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं, या ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं आपके काम से या आपकी कामयाबियों से, वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर कोई आपसे रूड बिहेव करता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो इसे डील कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा जो बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है वो होता है एंगर। हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मान जाते हैं। और दोस्तों, एंगर किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पांस होता है। गुस्सा आने का मतलब होता है कि हम उस इंसल्ट को कबूल कर रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि आपको ब्रेक डाउन होता देख सके, मज़ा ले सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है लोग इसकी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि इसकी इंसल्ट करने में लोगों को मज़ा आता है। दोस्तों, इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि काम रहना है, पुरसुकून रहना है, अपने आप को कंपोज रखना है, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आप इसकी बात को अच्छे तरीके से रिप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दोस्तों, आपने गुस्सा नहीं किया, अपने आप को पुरसुकून रखा, अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है तो किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप मजाक के रंग में रिप्लाई करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को डील करने का सबसे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। इससे अगले बंदे की बात का असर भी ज़ायल हो जाता है और माहौल की टेंशन भी कम हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपकी इंसल्ट करता है, आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के, नाराज़गी का इजहार करने के, अपने आप को पुरसुकून रखते हुए बड़े ही पोलाइट और नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें। बात को उसी पर पलट दें या बात को सीरियस ना होने दें। उसे जवाब भी मिल जाएगा और इसकी बात का असर भी ज़ायल हो जाएगा। जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में अगर कोई आपके लिबास या मेकअप का मजाक उड़ाता है, आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के मुस्कुराते हुए उसे कहें कि जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे ही सीखी है, इसलिए पहले आप जल्दी से सीख लें ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। लेकिन दोस्तों, अहम चीज़ ये है कि बात करने का अंदाज़ बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आपकी आवाज़ नॉर्मल हो, ज़्यादा ऊंची ना हो, अगले बंदे को बिल्कुल फील ना हो कि इसकी बात का आप पर कोई असर हुआ है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंसल्ट को इग्नोर कर दें। वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। हमारे जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि भाई, इसे क्यों नज़रअंदाज करूं, इसे करारा सा जवाब क्यों ना दूं। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर आपने इंसल्ट करने की कोशिश करने वाले को ये रियलाइज़ करवा दिया कि इसकी बात का आप पर कोई असर ही नहीं हुआ तो ये आपकी जीत है।
اور اس کی ہار۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اسے اگنور کر دینا اس سے سخت جواب دینے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ایسے بیہیو کریں کہ جیسے آپ نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ اسے ریئلائز کروائیے کہ آپ کی نظر میں اس کی اور اس کی فضول بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے اور آپ کو اس کی بات کا برا لگتا ہے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ نے فوری ریئیکٹ بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل ہی کول اور کام رہنا ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ لیکن بعد میں اپنے آپ کو کمپوز کر چکنے کے بعد آپ نے اگلے بندے کے ساتھ اپنی فیلنگز کو ضرور ایکسپریس کرنا ہے۔ آپ نے بڑے ہی مناسب انداز میں اسے بتانا ہے اور ریئلائز کروانا ہے کہ اس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ یہ بات اس کے اور آپ کے بیچ موجود ریلیشن پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو کانسیکوینسز ضرور بتائیں۔ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد فوری طور پر کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ اچھا اور کمفرٹیبل فیل کر سکیں، جس کام کو کر کے آپ خوشی محسوس کریں، تاکہ آپ کے ذہن سے اس نیگیٹو بیہیویئر کا امپیکٹ ختم ہو جائے۔ آپ واک پر چلے جائیں، دوستوں یا فیملی کے ساتھ کسی اچھے ٹاپک پر بات کر لیں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ دوستوں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک لا سکوں گا۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔